हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है उसमें हम मैनेजमेंट के पूरे 100 MCQs तो लेकर आए हैं। साथ ही साथ हम ये गारंटी यहाँ पर नहीं ले सकते कि 100 आज पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्लास है उन लोगों को भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी तक हमारी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं। तो वो लोग करेंगे इस क्लास को, तो उससे क्या है, उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है उनके लिए तो ये कहते हैं ना, बिल्कुल डायमंड क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी वो लोग पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन के माध्यम से उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक है, तो उनका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जमा कर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नए आए हों, क्योंकि ये क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहला जो प्रश्न है, आधुनिक प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है ग्रॉस एवं क्रेंडल को, बी है इरीन ओपनहीम को, सी है हेनरी फ्योल को, डी है उपर्युक्त सभी को। तो भाई, गृह प्रबंधन के जनक क्या सब लोग हो सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तो गृह प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए हैं प्रबंधन में, पूछा जाता है तो आप कहोगे 14 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। ओके, 14 सिद्धांत यहाँ इन्होंने दिए हैं। अब आपसे प्रश्न यहाँ पर एक और पूछा जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कहीं, क्योंकि प्रबंधन पूछा जा रहा है। अब आप कहोगे हो सकता है हेनरी फ्योल हो, नहीं। जैसे कि अचानक प्रश्न आ जाए, आपने ये पढ़ रखा है और हो सकता है आप ये पढ़ना भूल जाओ कि यहाँ पर वैज्ञानिक दिया है, क्योंकि यहाँ तो आधुनिक दिया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है, तो आप कहोगे WF टेलर। WF टेलर, ठीक है, WF टेलर ऐसे लिख लीजिए। ओके, WF टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक प्रबंधन के जनक हमारे हेनरी फ्योल हैं। इरीन ओपनहीम ने क्या कहा है? इरीन ओपनहीम ने प्रबंधन को संस्कृति की जड़ कहा है। संस्कृति की जड़ कहा है कि प्रबंधन जो है हमारी संस्कृति की जड़ होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होती है। बिल्कुल, हमारे मैनेजमेंट में चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने की हैं वही चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी हद तक फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें समय के साथ चेंज भी हो गई हैं। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। ग्रॉस एवं केंडल ने क्या कहा है? आपके प्रबंधन को क्रियाशील यंत्र या फिर मानसिक प्रक्रिया भी इन्होंने कहा है। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रबंधन में POLC ढांचा, पोल्क, ये जो है किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है योजना बनाना व संगठित करना, बी है नेतृत्व करना, सी है नियंत्रित करना, डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रबंधन में POLC ढांचा किसे कहा जाता है? तो POLC ढांचा, P मीन्स क्या होगा? प्लानिंग। ओके, तो योजना बनाना। O मतलब संगठित करना, मतलब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। L मतलब नेतृत्व, लीडरशिप। और C मतलब क्या है? कंट्रोलिंग, नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग करना, मतलब उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो गया। ओके, तो POLC ढांचा किसे कहते हैं? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट और फिर लीडरशिप की क्वालिटी होना और साथ ही साथ कंट्रोलिंग की पावर होना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका प्रबंधन में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मारिया पालोआ ने गृह प्रबंधन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? 1840 में, 40 में, 1850 में, 1870 में, 1880 में। तो हमने आपको बताया था जब स्टार्ट किया था तो पहला हमारा क्लास यहीं से स्टार्ट हुआ था कि जो मारिया पालोआ जी हैं, इन्हीं ने गृह प्रबंधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। समय था 1880 का। पुस्तक का नाम था द होम मैनेजमेंट एंड कुकरी, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होम मैनेजमेंट एंड कुकरी, इधर लिख दे रही हूँ, एंड कुकरी, ये इनकी पुस्तक का नाम था। कभी भी पूछा आपसे जा सकता है। 1880 का ये समय था। क्वेश्चन 3 है, मुझे उम्मीद है क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है तो एक बार सभी लोग दबाकर शेयर कर दीजिए भैया, हमें थोड़ा सा अपना सपोर्ट जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन 4 है, गृह प्रबंधन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो बस इतना कर दो, आप खुद सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो
गृह प्रबंधन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है भोजन पकाना व सिलाई कला का, बी है घर की साफ सफाई एवं रखरखाव का, सी है सामाजिक व्यवहार का, डी है उपयुक्त सभी। तो गृह प्रबंधन के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। भोजन भी पकाना सीखते हैं, सिलाई कला भी सीखते हैं, घर की साफ सफाई रखरखाव, दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, और जो पूरी अर्ली सफाई होती है दिवाली वगैरह की, सारी सफाइयाँ हमें यहाँ सिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था। गृह प्रबंधन का आधार क्या है? क्या मनोविज्ञान है? मनोविज्ञान है क्या? आर्थिक है? वैज्ञानिक है? संज्ञानात्मक है? देखो हर चीज, गृह प्रबंधन क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। तो वैसे सोचोगे तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है? एक आंसर देना है। और प्रबंधन में कहीं ना कहीं हमें आर्थिक प्लानिंग भी करनी होती है, लेकिन हमें तो एक ही ऑप्शन चुनना है ना। तो क्या है सबसे बढ़िया ऑप्शन? वैज्ञानिक। गृह प्रबंधन का आधार क्या है? विज्ञान है। ओके हम क्या करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन साइंस, सपोज दैट हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन साइंस में हम क्या देखते हैं? संतुलित आहार देना है तो हमें कैसे देना है, व्यक्ति की अवस्था क्या है, क्या लेडी प्रेग्नेंट है, क्या बच्चा ग्रोथ की स्टेज में है, मतलब बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किस अवस्था में है ये देखा जाता है। वृद्धावस्था में है कोई व्यक्ति तो वैसा आहार देते हैं। ओके सब कुछ देखते हैं, उसकी आयु क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसका व्यवसाय कैसा है, उसकी उम्र क्या है, सब कुछ तो देखते हैं ना, तभी तो हम उसे संतुलित आहार उसकी हिसाब से उसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब देते हैं। तो क्या वैज्ञानिक हो गया। ओके हम लोग कार्य सरलीकरण बिल्कुल विज्ञान के तथ्यों पर करते हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, कम से कम एनर्जी लगाकर, कम से कम समय खर्च करके। ठीक है ना, तो ये सब क्या है? ये विज्ञान है। क्वेश्चन 6 है, निम्न में से एक भावनात्मक शब्द है, मकान, घर, अस्पताल, कार्यालय। देखो गृह प्रबंध क्या है? आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। पहला क्या है? गृह। गृह का मतलब यहाँ पर दो तरीके से, या तो आप उसे एक मकान कह लो। मकान क्या है? मकान अलग चीज़ है, बस क्या है, ये सब आश्रय स्थल है। ओके ये सब क्या है? आपके आश्रय स्थल है। आश्रय स्थल मतलब क्या है? मकान में क्या है? ओके क्वेश्चन 6 पे थे ना हम लोग, हाँ यही पे थे। तो क्वेश्चन 6 में क्या प्रश्न था आपका? भावनात्मक शब्द क्या है ये पूछा गया है। तो हमने क्या कहा, चलो आंसर बता देती हूँ, घर है। भावनात्मक शब्द घर है, क्योंकि प्रबंध क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक गृह, ठीक है, गृह, और दूसरा प्रबंधन। दूसरा क्या होता है? प्लस प्रबंधन। ओके दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो प्रबंधन का मतलब होता है विचारपूर्वक की गई क्रिया। ठीक है, विचारपूर्वक की गई क्रिया। और गृह का मतलब क्या होता है? एक आश्रय स्थल। एक आश्रय स्थल जहां हम रह रहे हैं, लेकिन इसको भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो आपका मकान हो जाता है, दूसरा घर हो जाता है। मकान का मतलब होता है जो ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट, सरिया से जो एक ढांचा तैयार किया गया, वो क्या है? मकान है, जिसके नीचे आप रह सकते हो, एक छत है एक तरीके से आपके ऊपर। लेकिन घर क्या है? इसमें क्या होता है? प्रेम होता है, स्नेह होता है, लगाव होता है, जुड़ाव होता है, एक दूसरे के लिए त्याग की भावना होती है, एक दूसरे के लिए समर्पण होता है, तो उसके लिए हम घर कहते हैं। जब ये समझ लीजिएगा, मतलब घर का निर्माण आपके हृदय से होता है। अगर हृदय में इमोशंस हैं तब तो ये घर है। अगर हृदय में इमोशन नहीं है, सामने कोई रो रहा है, सामने कोई परेशान है, तो सामने किसी के चोट लग गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई मतलब नहीं, आप आराम से लेट के टीवी देख रहे हो, संगीत सुन रहे हो, तो क्या है वो? क्या है? सिर्फ मकान का ढांचा है, आप साथ रह तो रहे हो, लेकिन आपके अंदर भावनाएं नहीं है एक दूसरों के लिए, तो वो मकान का ढांचा हो जाएगा, उसे हम घर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर भावनात्मक शब्द की बात है तो घर आंसर होगा। ओके क्वेश्चन है 7, द प्रिंसिपल ऑफ होगा यहाँ पे, का नहीं होगा, ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लेखक कौन है? F.W. टेलर, मारिया पालोआ, हेनरी फ्योल। अभी हमने आपको प्रश्न किया था, आपको आंसर थोड़ा दिमाग घुमाओगे खुद आ जाएगा। तो हमने क्या बोला? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब वैज्ञानिक मैनेजमेंट के, वैज्ञानिक प्रबंधन के लेखक कौन है? तो ये F.W. टेलर होंगे, क्योंकि यही तो इनके जनक हैं भाई। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? F.W. टेलर है। ओके प्रबंध शब्द का अर्थ है विचार पूर्वक की गई व्यवस्था, समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, सी है अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति तथा संतुष्टि प्रदान करना। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा है अचानक से। ठंड का मौसम है और आज बहुत थकान है मुझे, पूरा दिन हो गया है। मैं शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जिससे सुबह आपको दे पाऊँ, क्योंकि पूरे दिन मुझे आज टाइम नहीं मिल पाया। बहुत सारी कुछ काम थे एक्स्ट्रा पेंडिंग जो मुझे आज करने पड़े, क्योंकि कब तक आप टालोगे, कितने भी काम हो लेकिन करने पड़ते हैं। ओके तो आज थोड़ा ऐसा लग रहा है बैठने में बहुत दिक्कत हो रही, बैकबोन में भी दर्द हो रहा है। कोशिश करती हूँ कितनी क्लास हो पाएगी, नहीं बैठ पाई तो मैं उठ जाऊँगी। क्वेश्चन 8 है,
प्रबंध शब्द का अर्थ है, ए ऑप्शन है विचार पूर्वक की गई व्यवस्था, समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, सी है अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति तथा संतुष्टि प्रदान करना, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, प्रबंध, जब हमने आपको मैनेजमेंट समझाया था तो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, देखो हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, ओके, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। तो पहले तो हमें क्या होता है, हमारा जो घर का संपूर्ण वातावरण होता है उसको देखना होता है चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से हमें संपूर्ण अपना वातावरण देखना पड़ता है कि हमारे घर का माहौल क्या है, तभी तो हम डिसीजन लेते हैं। ये वर्ण पा है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे मूल्य क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं हमारे, ओके। दूसरा हमने क्या देखा, हमारा लक्ष्य क्या है, भाई जरूरत तो तभी पड़ रही ना प्रबंधन की कि हमारा कोई लक्ष्य हमने बनाया हुआ है, तो लक्ष्यों को टारगेट करने से पहले भी हम मूल्य देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पूरा हम अपना माहौल देखते हैं। फिर हमारी कुछ समस्याएं परिस्थितियां जरूर होती हैं, घर का जो वातावरण होता है उसमें जरूर हमारी कुछ ना कुछ समस्याएं एवं परिस्थितियां होती हैं। जैसे कि अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत से लोगों मेरे पास कमेंट आते हैं कि घर का सपोर्ट नहीं है, हमारा एग्जाम है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं। तो क्या ये समस्याएं हैं, ठीक है। अब वो लोग इतनी समस्याओं में भी पढ़ रहे हैं लेकिन परिवार का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास मूल्य है, उन्हें पता है कि परिवार आज छोड़ दिया, पेपर तो 2 महीने बाद हो जाएगा, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ लेकिन परिवार छूट जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी अनहोनी हो जाएगी कि हो सकता है नौबत बहुत ज़्यादा गलत हो जाए, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज ही तो है, नहीं तो आप जाके मायके में बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, पर हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ओके। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके होते हैं, ओके, लेकिन लक्ष्य तो है ना, लक्ष्य तो कहीं ना कैसे भी प्राप्त करना है। तो ये सारी क्या समस्याएं एवं परिस्थितियां हैं, हर परिवार में होती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें उचित निर्णय लेना है, क्योंकि मतलब विकल्प तो कोई ना कोई होगा, विकल्प तो कोई ना कोई होगा, बस ये होगा यहाँ पर, मतलब अगर इसी समस्या में कहें तो ऐसा हो सकता है कि हमें थोड़ा अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़े। भाई जो हम आज 6 घंटे या 7 घंटे सो रहे हैं वो नींद थोड़ी कम करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, ओके। तो अब आप जब निर्णय लोगे तो कैसे लोगे निर्णय, अब आपकी जो समस्याएं व परिस्थिति हैं इनमें आप सबका क्या करोगे, अवलोकन करोगे। सब क्या करोगे, अवलोकन करोगे, सबका क्या करोगे, अवलोकन करोगे। भाई क्या चीज़ ऐसी है जिससे हमारा हल निकल सकता है। अब यहाँ पर जब आप क्या करोगे, अवलोकन करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ आलोचनात्मक विचार भी दिखेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो तब भी आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना अपना हस्बैंड आपके समझ रहे होंगे, ना आपकी सास ससुर समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये आलोचनात्मक विचार हो गए। और यहाँ पर आपने एक मानसिक संग्रह कर लिया, भाई अवलोकन किया, सूचनाएं जो भी थी आसपास की उनका किया, आपने मानसिक संग्रह कर लिया, ओके। अब आप इसी आधार पर क्या करोगे, आप आयोजन करोगे, ठीक है। इसी आधार पे आप क्या करोगे, आयोजन करोगे। संगठन का देखोगे कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं है, अगर है तो आप कार्यों का बंटवारा कर दोगे यहाँ पर कि भाई इस समय हमारे पास समय नहीं है, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ठीक है ना। जैसे सासू माँ ने सब्जी काट दी, ओके, बैठे बैठे बच्चों को खिला दिया। भाई बच्चों को खिलाने में भी घंटों का समय लगता है, मैं तो करती हूँ ना, मुझे पता है कभी कभी सबसे ज़्यादा समय तो बच्चों को खाना खिलाने में लगता है, खासतौर से जो छोटे होते हैं उनको, ओके। फिर क्या है, संगठन में आप कार्यों का बंटवारा कर सकते हो, पर नियंत्रण तो आपको अपने आप ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि फैमिली का सपोर्ट मिल गया तो आप आज़ाद हो गए, नहीं, नियंत्रण तो आपको भी करना पड़ेगा। अपनी थोड़ी नींद कम करनी पड़ेगी, अपने थोड़े कामों को शॉर्टली करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और समय समय पे आपको मूल्यांकन करना पड़ता है। तो यही सारी प्रक्रिया क्या होती हैं, ओके। सब चीज़ों को देखते हो आप, यही हमारा घर है, ठीक है। और इसी में जो साधन होते हैं आपके मानवीय साधन की, आपकी कौशल है आपके अंदर है, ये सब कर पाने का नहीं है, आपके पास ज्ञान है या नहीं है, आपके पास पुस्तकें अवेलेबल है नहीं है, पुस्तकें क्या अमानवीय साधन हो जाएंगे, आपके पास नोट्स हैं पढ़ने के लिए नहीं है, ये अमानवीय साधन हो जाएंगे, ठीक है ना। पता चले सब तो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास कुछ पढ़ने के लिए ही नहीं है, अभी तक 2 महीने पेपर को बचे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है, साधन भी हमें इसमें देखने पड़ते हैं, तब जाकर हमें, जब हम काम करते हैं तब हमें जो हमारा लक्ष्य जब प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं संतुष्टि मिलना, ठीक है ना। तो जो साधन है, भाई कितनी भी समस्याएं हैं तो इन्हीं समस्याओं में आपको जो भी साधन है उन्हीं का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करोगे और संतुष्टि आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रबंध क्या है, एक तो विचार पूर्वक की गई व्यवस्था, आपको बहुत विचार करना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या सही रहेगा। समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, भाई सारे साधन जो भी हैं आप उनका प्रयोग करोगे। पता चले किताबें भी हैं, नोट्स भी हैं, समय भी आप पढ़ ही नहीं रहे हो भैया, ये भी तो होता है सब कुछ पर पढ़ना नहीं है। अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति तथा संतुष्टि प्रदान करना, इसी में करना भैया जो भी है। भाई ना परिवार छोड़ सकते हो ना बच्चे छोड़ सकते हो, 2 महीने के लिए आप इतना सब त्याग नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको इसी में सारा डिसीजन लेने हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन है 9, रुक जा भाई, जब समस्या होती तो परीक्षाएं चारों तरफ से ली जाती है, आज स्क्रीन भी समस्या पैदा कर रही। क्वेश्चन है 9, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साथ में कार्य कर उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? आपके दिमाग का ये आंसर है, यहाँ पर दिमाग लगाओ। क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे हैं ये लोग, या क्रियाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं, या क्रियाओं का आयोजन कर रहे हैं, या फिर क्रियाओं को समन्वय कर रहे हैं, मतलब मिलजुल कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये भाई? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कर रहे हैं भाई, तो ये काम क्या होगा? समन्वय करना। क्रियाओं में समन्वयन कर रहे हैं, मतलब मिलजुल कर, वही होता है ना कार्यों का बंटवारा करना। ओके, तो 2 या 2 से अधिक मिलकर कार्य कर रहे हैं, उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? क्रियाओं में समन्वय कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग उत्पादक संबंधों हेतु किया जाता है? आपको एक चीज बताऊं, मैं सोच रही हूँ कैसे भी 50 क्वेश्चन हो जाए। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। वो क्या है? आपको पता है मैंने कुछ चीज़ें थ्योरी में नहीं पढ़ाई, जैसे ये वाली चीज़ मैं भूल गई थी पढ़ाना। ओके, मुझे याद था लेकिन उस समय भूल गई पढ़ाते समय। तो जो चीज़ें मैं भूल गई वो मैं प्रश्न में लेकर आई हूँ, जिससे आपका भूले नहीं कुछ भी, सब कुछ आपका तैयार हो जाए। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो भी आपके क्वेश्चन से पूरी हो जाए। इसमें बस है कुछ नहीं, बस ये पूछा गया है जो कोई उत्पादक कोई कार्य करता है, तो हमें कोई उत्पादन करना होता तो किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती? तो भाई मनुष्य भी चाहिए होता है। ओके, बिना मनुष्य के किसी फैक्ट्री में, किसी घर में, किसी भी स्कूल मैनेजमेंट में कहीं कोई काम होता है? नहीं भाई, मनुष्य के रूप में टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल कॉलेज में, घर में हम लोग हैं, मम्मी है, पापा हैं, ये सब मनुष्य हैं, बच्चे हैं, सब मनुष्य हैं। मशीन, घर में हम किचन में मिक्सर ग्राइंडर प्रयोग कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं बाथरूम में, तो क्या है? ये मशीन है। पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं बहुत सारे कामों को, तो क्या है? डी ऑप्शन। तो हम कोई भी उत्पादन का काम करते हैं तो उसमें क्या होता है? हमें मनुष्य, मशीन, पदार्थ सभी का प्रयोग करके हम मतलब मैनेजमेंट में उत्पादन का काम करते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन है 11, प्रबंधन की सबसे सामान्य व प्रचलित अवधारणा कौन सी है? इसके अंतर्गत मिलकर कार्य किया जाता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के साथ क्रिया संपन्न की जाती है। आज मैं बहुत खुशी से आई थी कि मैं ये क्लास बहुत अच्छे से करूँगी, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। इसके अंतर्गत कार्य को समेटकर किया जाता है, इसमें सहयोग की आवश्यकता होती है। प्रबंधन की सबसे सामान्य व प्रचलित अवधारणा कौन सी है? तो इसके अंतर्गत क्या होता है? व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के साथ क्रिया संपन्न की जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सबसे सामान्य जो प्रचलित अवधारणा है वो यही है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के साथ क्रिया संपन्न की जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, प्रबंधन, गृह प्रबंधन एक प्रक्रिया है क्या? दृश्य मानसिक प्रक्रिया है, संरचनात्मक प्रक्रिया है, रचनात्मक प्रक्रिया है, या विशाल प्रक्रिया है? तो जो गृह प्रबंधन है ना, इसके अलावा जो आंसर है अभी बता दूंगी मैं आपको। बकाया क्या? प्रबंधन क्या? एक पेशा कहा जाता है, ठीक है, एक व्यवसाय है। ओके, हर जगह होता है, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे घर हो, हर जगह ये होता है। ठीक है ना? चाहे फैक्ट्री हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग हो, सब जगह ये होता है। तो पेशा भी है, व्यवसाय है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है ये। और क्या है? अदृश्य कौशल है, अदृश्य मानसिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सारे शब्द इस तरीके के ध्यान रखो, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है गृह प्रबंधन के विषय में। ठीक है ना? तो ये आपके क्या है? गृह प्रबंधन की प्रक्रिया है एक। ओके, गृह व्यवस्था क्वेश्चन मार्क क्या सभी देशों में पाई जाती है? सबसे अधिक सर्वव्यापी व्यवसाय है, अधिकांश व्यक्ति इसमें लगे रहते हैं, या डी है इनमें से सभी? तो भाई अभी हमने बताया, तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। सभी देशों में पाई जाती है, सभी जगह पाई जाती है। और जहाँ गृह व्यवस्था या फिर जहाँ प्रबंधन नहीं होता है, जहाँ पर चीज़ें मैनेजमेंट प्लानिंग के साथ नहीं होती हैं, वहाँ पर वही होता है कि मतलब कभी सब दिन चंगे, कभी कहते हैं कहावत है सब दिन दंगे। मतलब कभी क्या होता है, बहुत अच्छी चल जाएगी रोजी रोटी, कभी कभी आपको हो सकता है 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो। ठीक है, तो हमेशा देखना जो भी अच्छी फैमिली होती है वो प्लानिंग के साथ ही चलती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक कहावत है, ये मैंने बोली, इसमें कुछ गलत और सही लगने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन है 14, गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन चक्र में कौन सा पक्ष है? क्वेश्चन आप लोग देखिए एक बार। गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन चक्र में कौन सा पक्ष है? क्या गत्यात्मक है? तो बिल्कुल। और प्रशासनात्मक भी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना? प्रशासनात्मक और ये गत्यात्मक दोनों है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रशासनात्मक मैंने क्यों बोला? आपको पता है
ग्रॉस एवं क्रेंडल है। ओके, ग्रॉस एवं क्रेंडल जिन्होंने क्रियाशील यंत्र कहा है प्रबंधन के लिए। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि जब हमें गृह व्यवस्था समझनी है, मतलब गृह व्यवस्था का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, अगर उसको आप समझना चाहते हो तो हमें 3 उद्देश्यों से गुजरना होता है। कितने उद्देश्य? 3 उद्देश्यों से। मैंने थ्योरी में इसको पढ़ाया है। नंबर 1, एक तो शोध के निर्देशन के लिए। ओके, शोध के निर्देशन के लिए, मान लो आप कोई रिसर्च कर रहे हो मैनेजमेंट के अंतर्गत या किसी में भी, तो आप क्या करते हैं, जो शोध करते और उसको निर्देशित करने का काम भी आपका व्यवस्था जो मैनेजमेंट है वो करता है। ओके, दूसरा, जब आपने ये जो मतलब शोध था वो कर लिया, तो इससे आपको कोई ना कोई तो ज्ञान उत्पन्न होगा ना, तो उस ज्ञान को विशिष्ट बनाने के लिए, तो उत्पन्न ज्ञान को विशिष्ट बनाने के लिए, या फिर एक धारणात्मक उसका ढांचा तैयार करने के लिए, आप जानते हो थीसिस वगैरह लिखी जाती है तो क्या एक ढांचा होता है वो, ठीक है ना। तो उत्पन्न ज्ञान को विशिष्ट बनाने या धारणात्मक ढांचे के रूप में क्या होता है, ये काम होता है, ठीक है। तीसरा आपका है प्रशासनात्मक व्यवहार हेतु उपयोगी निर्देशन देने हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशासनात्मक आ गए शब्द। ओके, उपयोगी निर्देशन, ठीक है। प्रशासनात्मक मतलब जब भी हम उसका प्रयोग करते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसके व्यवहार हेतु उपयोगी ज्ञान के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो इस वजह से ये क्या है, और गत्यात्मक तो है, हमेशा गतिशील रहता है। ओके, निष्क्रिय हो गया तो फिर मैनेजमेंट चौपट हो जाएगा ना, तो गत्यात्मक तो गतिशील तो हमेशा रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर प्रशासनात्मक भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ओके सही है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, गृह व्यवस्था वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन शामिल है। यह कथन किसका है? तो आपको जानते हो गृह प्रबंधन के जो 3 चरण हैं, खासतौर से जो मेनली आपसे पूछे जाते हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, तो ये तीनों चरण किसने दिए हैं? क्या ग्रॉस एवं केंडल ने दिए हैं, निखिल एवं डॉल्सी ने, राजमल पी देवदास ने, या निम्न में से कोई नहीं? तो ग्रॉस एवं केंडल का तो हमने बताया, इन्होंने क्या कहा है, प्रबंधन के लिए क्रियाशील यंत्र बोला है, कई बार बता दिया है। ओके, निखिल एवं डॉल्सी ने मूल्यों की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि मूल्य मानवीय व्यवहार को क्या करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं। बकाया राजमल पी देवदास ने गृह प्रबंधन की संज्ञा, गृह प्रबंधन को किसकी संज्ञा दी है? बांध की, कि ये एक डैम के समान है। ओके, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे डैम में नहीं पानी हम लोग स्टोर कर लेते हैं और जब आवश्यकता होती है तो छोड़ देते हैं, ऐसे हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, मस्तिष्क एक बांध की तरह है, प्रबंधन एक बांध की तरह है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास ज्ञान है, कौशल है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, लेकिन जब जिसकी आवश्यकता होती है हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बोला। प्रश्न क्या था? हाँ, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, तो ये ग्रॉस एवं केंडल ने कहा है। ये तीनों जो 3 चरण आप पढ़ते हो ना गृह व्यवस्था में, ये 3 चरण कभी ये पूछा जाए कि दिए किसने हैं, तो वो ग्रॉस एवं केंडल ने दिए हैं। ओके, बकाया तो बहुत से लोगों ने गृह प्रबंधन के 5 चरण भी बताए हैं, जैसे कि लिचफील्ड ने 5 चरण बताए हैं, NCERT ने भी आपके 5 ही चरण बताए हैं। तो ऐसे तो मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग चरण दिए हैं, लेकिन ये ग्रॉस एवं केंडल के ही चरण ज़्यादातर पूछे जाते हैं, 3। ओके, सारा मेरा एनर्जी आज ख़त्म हो गया। मैं ये सोच कर आई थी बहुत बिंदास क्लास, क्योंकि प्रश्न बनाने में ही बहुत समय लगा मुझे, तो मैं ये सोच रही थी आज बहुत बढ़िया क्लास होगी, धमाकेदार ये क्लास होगी, और मैं मतलब काफ़ी उम्मीदों से आई थी, पर मैं आज ये क्लास पूरी कर नहीं पाऊंगी। गृह प्रबंधन को व्यावहारिक विज्ञान कहा है कॉर्टिजन ने, ग्रॉस एवं केंडल ने, देवदास ने, या निम्न में से कोई नहीं? तो गृह प्रबंधन को व्यावहारिक विज्ञान की संज्ञा किसने दी है? ये दी है कॉर्टिजन ने। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, कॉर्टिजन ने क्या कहा है? गृह प्रबंधन को व्यावहारिक विज्ञान कहा हुआ है। ओके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्रॉस एवं केंडल की, कई बार बात हो गई, देवदास ने भी बांध से संज्ञा दी है। तो अच्छा हाँ, यहाँ पर कॉर्टिजन ने जो है ना, इन्होंने कॉर्टिजन ने व्यावहारिक विज्ञान भी कहा है, और ये भी कहा है कि प्रबंधन का मापन संभव नहीं है, प्रबंधन को हम नाप नहीं सकते, ठीक है, ऐसा भी इन्होंने बोला है। क्वेश्चन है 17, गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? क्या निखिल एवं डॉल्सी ने कहा है, कॉर्टिजन ने कहा है, लिचफील्ड ने कहा है, या उपयुक्त सभी सही होगा? तो गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र मतलब एक्शन ऑफ साइकिल जो है, ये लिचफील्ड ने कहा है। ओके, लिचफील्ड ने कहा है, और लिचफील्ड ने कितने चरण बताए हैं? गृह प्रबंधन के 5 चरण बताए हैं। आपको हमने क्लास जब कराई थी थ्योरी, तो हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। नंबर 1 था निर्णय करना, ठीक है, निर्णय प्रक्रिया। एक पहला चरण क्या था इनका, कि निर्णय प्रक्रिया, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए निर्णय लेना। ओके, दूसरा इनका था, दूसरा था कार्यक्रम बनाना।
ओके, उसका कार्यक्रम तैयार करना, जो भी आपने निर्णय लिया है पूरा खाका तैयार करना। फिर तीसरा इनका था विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना, वही बात होती है ना, संगठन जो होता है उससे विचारों का आदान प्रदान करना। तीसरा 3 हो गए। चौथा आपका यहाँ पर था नियंत्रण करना अपनी, मतलब जो भी आपने प्लान कर लिया, स्टेबल कर लिया, अब उसको सबको नियंत्रित करो, सब मतलब नियंत्रण में होना चाहिए। और फिर आप समय समय पर उसका पुनर्मूल्यांकन करो कि क्या कमी रह गई क्या नहीं। ठीक है, तो ये 5 किसने दिए हैं चरण आपके गृह प्रबंधन के, तो लिचफील्ड ने दिए हैं। और ये ध्यान रखिएगा, गृह प्रबंधन के 3 चरण कई बार पूछे गए, तो इन प्रश्नों को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा, क्योंकि पेपर का लेवल टफ हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए वो तो पढ़ना ही है, बेसिक तो आपको 100% आना चाहिए हर किसी को, और डिफिकल्ट पूछा गया तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। क्वेश्चन 18 है, किसने कहा है कि गृह व्यवस्था को नापा नहीं जा सकता? इरीन ओपनहीम ने, कोर्टिजन ने। अभी आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो अभी हमने बताया था ए बा बी दोनों केवल ए, तो अभी हमने बताया था आपको क्या मापन संभव नहीं है, किसने कहा है? कोर्टिजन ने कहा है। ओके, और इरीन ओपनहीम ने क्या कहा है? संस्कृति की जड़ कहा है, संस्कृति की जड़ कहा है। ओके, गृह प्रबंधन को संस्कृति का जड़ कहा है। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी हम वही चीज़ें लगभग कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स करते थे। ओके, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है तो क्या है, ये संस्कृति ही तो है प्रबंधन में हम जो फॉलो कर रहे हैं। विभिन्न विकल्पों में से महत्वपूर्ण विकल्प का चुनाव करना ही नियंत्रण है, मूल्यांकन है, आयोजन है या फिर संगठन है। तो विभिन्न विकल्पों में से आपने क्या कहा? महत्वपूर्ण विकल्प को आपने चुना, तो ये क्या है? ये आप आयोजन कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका निर्णय तो है नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ये आयोजन होगा। ओके, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अच्छा, जो आयोजन है आपका, अगर आयोजन के विषय में अगर हम बात करें तो आयोजन कब सफल होता है, कोई बता सकता है? तो आयोजन हमेशा तब सफल होगा जब उद्देश्य आपके क्लियर हो। ध्यान रखिएगा, अगर आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है तो यह आयोजन बेकार है। उद्देश्य क्लियर हो तो आपकी आयोजना जो भी प्लानिंग है वो हमेशा सफल होगी। आयोजन कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की मेनली मानी गई है। एक होते हैं दीर्घकालीन आयोजन, दूसरे होते हैं अल्पकालीन आयोजन। तो आयोजन में भी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं उनमें से हम क्या होता है, एक बेस्ट विकल्प का चुनाव करके आयोजन अपनी जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं मेलोक एवं ड्रोकन की एक डेफिनेशन पूछी जाती है। आयोजन क्या है? तो आयोजन निर्णयों की श्रृंखला है। किसने कहा है? मेलोक एवं ड्रोकन ने कहा है। आयोजन के विषय में सत्य कथन पहचाने, ये व्यवस्था का प्रथम चरण है। ये 2 प्रकार का होता है, ये तभी सफल होता है जब उद्देश्य क्लियर हो। डी है उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल अभी हमने क्या बताया, गृह व्यवस्था का प्रथम चरण पूछा जाए क्या है, तो आयोजन है। ये 2 प्रकार का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, प्रथम चरण है और तभी सफल होता है जब इसके उद्देश्य क्लियर हो। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप आयोजन करते हो तो हमेशा आपको क्या देखना है, इनके लिए कुछ तकनीक होती हैं। ओके, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है कि जब भी आप प्लान कर रहे हो तो ये देखो क्या आवश्यक है आपके लिए। ठीक है ना? कब, कहाँ, क्यों, कैसे, मतलब कब करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, ये चीज़ मतलब अपने आप से क्वेश्चन पूछो। ओके, ठीक है, और कौन उत्तरदायी हो सकता है इस काम को सही तरीके से करने के लिए, ये सारे शब्द अगर आपको मिले तो किससे संबंधित है? आपके आयोजन से संबंधित है। क्वेश्चन है 21, आयोजन को निर्णयों की श्रृंखला, आयोजन को निर्णय की श्रृंखला किसने कहा है? ग्रॉस एवं केंडल ने, निखिल एवं ड्रॉसी ने, मेलोक एवं ड्रोकन ने। डी है निम्न में से कोई नहीं, तो ये कहा है आपके मेलोक एवं ड्रोकन ने। सी ऑप्शन आपका सही होगा, अभी हमने जस्ट आपको बताया। ठीक है, मेलोक एवं ड्रोकन ने क्या कहा है? आयोजन को निर्णयों की श्रृंखला कहा है। यहाँ पर एक आंसर और दीजिए मुझे, मैं मतलब पूछती हूँ आपसे, क्रॉस एवं केंडल ने आयोजन की कितनी विधियाँ बताई हैं? ठीक है, आप आंसर करिए। ग्रॉस एवं केंडल ने आयोजन की कितनी विधियाँ बताई हैं? आयोजन के विभिन्न आयाम पूछा जाए किसने दिए हैं? तो ली ब्रेटन ने दिए हैं। ओके, ली ब्रेटन ने दिए हैं। ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। तो ग्रॉस एवं केंडल ने 5 विधियां बताई हैं। ओके, आयोजन की आवश्यकता के बारे में जानकारी रखना, संपूर्ण स्थिति को आंकना, साधनों की खोज करना, तीसरा हो गया सामान्य आयोजन का चुनाव करना, और लास्ट 5वां है प्रविधि का विशिष्टीकरण। ओके, क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जाए व्यवस्थापन योजना की 7 विधियां, मतलब आयोजन की 7 विधियां, 5 विधियां कौन बता रहा है? ग्रॉस एवं केंडल, और एक नाम और लिख लीजिएगा, नॉल। ठीक है, इन दोनों लोगों ने 5 विधियां ये बताई हैं। ओके, दूसरा आपका जो लुईस ए एलन है, लुईस ए एलन ने कितनी बताई हैं? लुईस, ये ई है। ओके, लुईस ए एलन ने कितनी बताई हैं? 7 विधियां बताई हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन है 22, ग्रॉस एवं कैंडल ने आयोजन की कितनी विधियां बताई? अच्छा आ गया आंसर, क्वेश्चन मैं भूल गई, मैंने ही बना दिया था, मुझे लगा मैंने नहीं बनाया। 3, 4 और 5 या 6, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है 5, ठीक है, कि ग्रॉस एवं कैंडल ने 5 बताए थे। क्या बताया था? आवश्यकताओं, आयोजन की आवश्यकता के बारे में जानकारी करना कि जो आप आयोजन कर रहे हो उसकी क्या आवश्यकता है, फिर आप पूरी संपूर्ण स्थिति क्या है उसको आंकना, फिर आपकी उस स्थिति से आप कैसे निकल सकते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए साधनों की खोज करना, ठीक है, और उनमें से सबसे सही आयोजन क्या कर सकते हो उसका चुनाव करना, और उनका प्रविधि का विशिष्टीकरण, प्रविधि का विशिष्टीकरण मतलब चित्रमय आयोजन करना, ठीक है। चित्रमय आयोजन किसने बताया था? टास्कर ने बताया था। ओके, कि चित्रमय आयोजन मतलब अपने मस्तिष्क में पूरी मैपिंग कर लेना कि कौन सा काम कैसे करना है। ओके, अच्छा ये लिखे हुए हैं, आयोजन की आवश्यकता के बारे में जानकारी रखना, बिल्कुल तबीयत सही नहीं हो रही, इस वजह से मेरा दिमाग की काम नहीं कर रहा है। संपूर्ण स्थिति को आंकना, साधनों की खोज करना, सामान्य आयोजन का चुनाव करना, प्रविधि का विशिष्टीकरण, ये 5 दिए ग्राउस एवं क्रिंटल ने। ओके, चित्रमय आयोजन की अवधारणा किसने दी? अरिहंत ने, टॉस्कर ने, WHO ने, उपरोक्त सभी ने। अभी हमने बताया किसने? टॉस्कर ने दी है, दिया है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। टॉस्कर ने दी है चित्रमय आयोजन की अवधारणा। मैं सोच रही 25 क्वेश्चन कैसे भी मैं पूरे करा लूँ, इसलिए मैं लगी हुई हूँ। लुईस ए एलन ने व्यवस्थापन आयोजना की कितनी विधियाँ बताई हैं? देख लीजिए, 4, 5, 6, 7। तो लुईस ए एलन ने अभी हमने बताया था 7 विधियाँ बताई हैं, ठीक है, कितनी? 7 विधियाँ बताई हैं। ओके, देख लीजिए, इनकी विधियाँ भी मैंने बताई हुई हैं। ओके, भविष्यवाणी, भाई रुक जा। ओके, तो लुईस ए एलन ने नंबर 1 भविष्यवाणी करना, दूसरा उद्देश्यों का विकास करना, कार्यक्रम बनाना, समय अनुसूची तैयार करना, बजट बनाना, प्रक्रिया विकसित करना और नीति का विकास करना, ये 7 बताए हैं। किसने? लुईस ए एलन ने। क्वेश्चन 25, सुकून मिला, मैं इसी क्वेश्चन को करूँगी लास्ट। ओके, 25 है, आयोजन का महत्व क्या है? अनिश्चितता को दूर करना व उद्देश्यों पर बल केंद्रित करना, मितव्ययता के लिए, नियंत्रण के लिए, निम्न में से सभी। तो हम आयोजन इसीलिए करते हैं भाई, यहाँ पर सभी सही होगा। अनिश्चितता को दूर करते हैं, मितव्ययता मतलब जो भी हमारा बजट होता है हम उसी में सारे काम कर लेते हैं। भाई हमारा जो बजट है या हमारा जो इनकम है हम उसी में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें और सभी लोग सेटिस्फाइड रहें, उसी को हम मितव्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो मितव्ययता के लिए और नियंत्रण के लिए भी, इन सभी के लिए आयोजन करना आवश्यक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो हम क्लास को यहाँ पर करते हैं एंड आज माफ़ करिएगा, मैं बहुत सोच कर आई थी, बहुत एनर्जी के साथ भी स्टार्ट की थी, आपने देखा था, पर पता ही नहीं क्या हो गया। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये वीडियो मैं जल्द ही आपको पूरी दे दूँगी और कल दे दूँगी, नहीं तो थ्योरी करेंगे कल, जो भी रहेगा आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में। भाई जाते जाते प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।